Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and this is Monday 7th March after market hours। तो मैंने सोचा मैं फ्री बैठा था और इस हफ्ते में पिछले हफ्ते मैंने 2 हफ्ते से सही से ट्रेडिंग करी नहीं थी और इस बार मैं बैठा था। तो मैंने सोचा आपके साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी शेयर कर दूं कि जो स्टॉक्स मैंने दिए थे और इनफैक्ट जो फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए भी डिस्कस किया था और जो मैंने मैंने खुद की पर्सनल ट्रेडिंग क्या करी आपके साथ शेयर कर दूं। तो मैं शेयर करता हूं मेरे साथ कि मेरी पर्सनल ट्रेडिंग तो ये देखो ये रहा आज का स्टेटस। इट वाज गुड, it was okay. So let me share with you post market analysis. The purpose of this वीडियो इज नॉट जस्ट टू टेल यू मैंने क्या किया या मैं अपने बारे में बताना, इसलिए मैं डिटेल में बता डिस्कस भी नहीं करूंगा अपने बारे में। आप कहां कहां एंटर कर सकते थे, कहां कहां एंट्री होती, मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड देख लेते हैं। जैसा कल बात हुआ था हमारा, गोल्ड इज कंटिन्यूअसली 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये ऊपर ही जा रहा है। मार्केट ओपन होते ऊपर जा रहा था। ये क्या हो रहा है? दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको मालूम है स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ हमारे। तो मैंने बोला था यहाँ पे हमारे को कोई खास एंट्री अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही जब तक कि पुल बैक नहीं होता, तो ऐसे हटा देते हैं। बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन पे जो लेवल्स कल हमने डिस्कस किए थे उसका ब्रेक होके रीटेस्ट हो रहा है। दिस इज अ रीटेस्ट कैंडल। तो एवरीवन, जितने भी लोग करते हो क्रिप्टो करेंसी, यू कैन सिंपली कम हियर। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है जहां आपको 37,797 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। स्ट्रेट शॉर्ट टिल 36,000, ये बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। सिमिलर ट्रेड इथेरियम पे बन रहा है। सिमिलर ट्रेड मैंने इसमें ब्रेकआउट हुआ और ये वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे एक जोन बना के बैठा हुआ है। इस जोन पे अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं, जस्ट 1 मिनट, तो ये एक ऐसा जोन बना रहा है अपने लिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे आके देख सकते हो। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा जोन बना रहा है। आप इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को शॉर्ट कर सकते हो जब ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है। ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो बाय तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि ये वापस से 2590 को रिक्लेम नहीं कर लेता। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन फॉर क्रिप्टो एंड दिस। और फॉरेक्स के लिए बता दूं, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में काफी चेंज आए हुए हैं। डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यूरो जीबीपी भी थोड़े से स्ट्रांग हुए हैं। ये सारी चीजें डाउन हो गई हैं, तो इसके हिसाब से अपना एनालिसिस बना सकते हो आप। यूएसडी पेयर्स पे थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हैं। जैसे मैंने कल यूएसडी कैड बोला था आपको देखने के लिए, टू कीप एन आई ऑन यूएसडी कैड। एक बार उसे देख लेते हैं, फिर स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। यूएसडी कैड ये रहा। ओके, यूएसडी कैड 4 आवर पे आएंगे जैसा बात हुई थी। ओके, मार्केट यहाँ पे, ओके मार्केट यहाँ पे अगर बुलिश मोमेंटम लेता है ना और इस लेवल को ब्रेक करता है, काफी अच्छा रैली देखने मिलेगा क्योंकि काफी अच्छा कंसोलिडेशन है यहाँ पे। ग्रेट कंसोलिडेशन। वैसे तो यहाँ पे अपर साइड रिजेक्शन मिला था बट वो पुराना हो गया है। रीसेंट रिजेक्शन नीचे से मिल गया है। बराबर की फाइट चल रही है, दोबारा कहाँ ब्रेकआउट होता है और क्लोजिंग होती है, हमें उस हिसाब से देख के या तो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं या तो रीटेस्ट पे एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ठीक है, चलो अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे आके सबसे पहले निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी के देखो अब क्या है, सर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, क्या करें, कैसे ट्रेडिंग करें, और ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है, आप अब स्टॉक्स का पैनल खोल लो, मैंने वहां भी चेक किया, वहां भी ऐसे दिखा रहा है, जीरोधा में भी ऐसे दिखा रहा है। ये मुझे नहीं पता क्या होता है बट मुझे लगता है किसी एफआईआई डीआईआई की अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर डालने से कुछ ऐसा मार्केट में चेंज आता है। अगर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, ऐसा ओपन मार्केट में ऐसा गैप अप और सेल कैसे आया? कई बार होता था फ्री ट्रेड्स जब होते थे। तो निफ्टी में बता रहा हूं मैं, आई विल शेयर द बेस्ट एंट्रीज विथ यू ओवर हियर। इसे इसे इग्नोर कर दें, अगर इसे इग्नोर कर दें तो मार्केट आता है और एक बॉटम बनाता है। कैसे पता बॉटम बनाता है? एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, यहां पे एक एंट्री बनती है और एग्जिट बनता है 13 मूविंग एवरेज। अब 13 मूविंग एवरेज कैसे? अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा, 64,000 व्यूज है इस पे, तो आपको मालूम चलेगा 13 नंबर में क्या खास बात है। 13 ईएमए क्यों यूज करना चाहिए, ये वीडियो में आपको देखने मालूम चलेगा। 13 ईएमए वाज द एग्जिट। यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। स्टॉप लॉस से कंजूसी नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1:1 का स्टॉप लॉस बनता है। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड ओवर हियर इन निफ्टी जो कॉल वाला है। अगर अपन देखेंगे सेकंड ट्रेड, अगर अपन को कंटिन्यू करना है सेल वाला, तो दैट इज सिंपल। जब ये 1 और 2 डबल टॉप बना ले, वो भी मैंने बोला 13 मूविंग एवरेज पे, और एक जोन को ब्रेकआउट करे, यहां पे हमारी दूसरी एंट्री बनती पुट वाली। ठीक है, इन द मनी ही ट्रेड करना चाहिए, तो इन द मनी ही ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट वाली एंट्री बनती है और ये बनता है हमारा 1:2 का ट्रेड। देखो 1:2 का ट्रेड बनता है, जो हमारे दिन के लो के, जो हमारा
ओरिजिनल दिन का लो है उसके पास एग्जिट करते हैं। तो दिस वाज द निफ्टी ट्रेडिंग। तो इतना गैप डाउन खुल के भी क्या हुआ, आपने वेट किया, दिन का लो बनने दिया, कंफर्मेशन लिया, देखा रेजिस्टेंस कहां, वहां ब्रेकआउट किया। आपको मालूम है मार्केट गैप डाउन खुला था। क्यों गैप डाउन खुला था मार्केट क्यों गैप डाउन खुला था भाई? इसलिए गैप डाउन खुला था क्योंकि मार्केट वीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि इस वीडियो में कि आज का तो रनअवे गैप था। अगर आज बोलोगे तो उसको रनअवे गैप बोलते हैं। रनअवे गैप क्या होता है गूगल करके पढ़ना। इट वाज अ ब्रेकअवे गैप देन अ रनअवे गैप। रनअवे गैप कंफर्म्स यू दैट मार्केट इज ऊपर जा रहे तो स्ट्रांग है, नीचे जा रहे तो वीक है। तो यहाँ पे दो एंट्रीज आपको मैंने बताई कैसे आप कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, एग्जिट करने का एक रीजन और भी था, वो कॉल वाली जगह पे या डबल टॉप का। ये मैंने लेवल बना के दिया था आपको, एग्जैक्ट मेरे लेवल पे ये चीजें हुई हैं। तो दिस वाज फॉर निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे क्या है, बैंक निफ्टी पे तो मैंने ट्रेड नहीं किया, बट मैं आपको बता सकता हूं आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम का 30 EMA था, ठीक है, कि यहाँ पे आपको शॉर्ट बन सकता था जब आपका यहाँ पे ये दिन का लो टूटता। आप यहाँ पे एक शॉर्ट बना सकते थे इस कैंडल पे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल सकते थे। देखो यहाँ पे अपन को शॉर्ट बनाना था, 2 कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस डालना था, और अपना टारगेट 1:2 के आसपास, 1:2 तो नहीं बन पा रहा, 1:1.5 बनता है, 1:1.5 का टारगेट बनता है, फिर आपको ट्रेल करना पड़ता। तो ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया, मैंने तो खुद ट्रेड नहीं किया। अपोलो हॉस्पिटल्स पे आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स में हमें देखो, मैं मेरा काम है ऑनेस्टली सब कुछ सच सच बताना। हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी खुल गया। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपके लिए लेवल बना के दिया था। ऑब्वियसली इस पे एंटर करना इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी रैंक खुलते ही, मतलब खुलते ही अगर आपको मालूम चल रहा है खुल ही डाउन रहा है तो कर सकते थे। बहुत कम लोग इसको शॉर्ट कर पाएंगे। मोस्टली लोग यहां इसको देखेंगे 2% गिर चुका है। जो कर पाए कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं कर पाए नहीं कर पाए। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ये सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जब ये वापस, अब जो यहां घुस गए तो फिर अब शॉर्ट करने का मतलब नहीं है। कैसे मालूम चलेगा, मतलब नहीं है। आप आके लेवल्स देख लो, फिबोनाची लेवल तीनों तोड़ चुका है, कहां बनो करोगे शॉर्ट? इज नॉर्मल नहीं है। तो जब ये वापस से यू टर्न लेता है और जब ये अपने दिन का हाई तोड़ता है, प्लस जो मैंने आपको लेवल दिया था वो तोड़ता, तो दिस कॉल्स फॉर अ बाय एंट्री। तो ये प्राइस एक्शन है। यहां पे आप कल का डेटा लेके आज ट्रेड नहीं कर सकते। कल जो थ्योरी थी, कल मार्केट बंद था, हमें मालूम नहीं था प्राइस कैसे मूव करेगा। हमें जब मालूम चलता है दिन का हाई टूट रहा है इंट्राडे लेवल पे, और ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, ओवरऑल देखो ये लेवल मैंने आपको कल भी बना के दिया था 1752 के आसपास का, उसको तोड़ रहा है। यहाँ पे एक बाय एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे बनती है। आप देखोगे तो 1:2, 1:3, 1:4 तक का ट्रेड मिला। एक्सिस बैंक पहली कैंडल देखोगे तो पहली कैंडल, आई होप यू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट कैंडल इज अ वेरी नाइस कैंडल जिसमें अपर विक रिजेक्शन है और बॉडी भी है। दिस अ हैमर दैट आल्सो मैंने आपको इस पे सेल का ही प्लान बना के दिया था। यहाँ पे आ जाओ, देखो मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे सेल है, 710 के नीचे सेल बनेगा। 710 के नीचे अगर आप आओगे, दिस इज अ बेयर कैंडल। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा 6% गिरा है। औरो फार्मा पे आते हैं। औरो फार्मा के लेवल्स मैंने बना के दिए थे आपको। तो पहली कैंडल ये बनती है, दोनों टारगेट तोड़ती है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ट्रेड करना आसान नहीं था और ये पूरा साइडवेज चला गया अपने लेवल्स पे। बीपीसीएल हमने आपको सेल करने के लिए और बाय करने के लिए दोनों के लिए देता, बोथ साइड टारगेट था कि ये ऊपर भी जा सकते नीचे भी जा सकता है। मैंने बोला ट्रेंड लाइन टूटे और ये लेवल टूटे, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट किए, टारगेट 1 अचीव हुआ, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जाएगा, टारगेट इसके ऊपर जाएगा। दूसरा लेवल टूटता है, यहां पे फिर से एंट्री बनती है। आप ये लेवल्स चेक कर सकते हो, मैंने एकदम भी ऊपर नीचे नहीं किया मार्केट खुलने के बाद। एग्जैक्ट लेवल्स आप मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियो इसमें जाके देख सकते हो कि क्या ये एग्जैक्ट लेवल्स थे, वही एग्जैक्ट लेवल्स थे, वहीं पे हमारा काम हुआ। तो बीपीसीएल वाज अ गुड ट्रेड जिसने किया होगा। अब सेंचुरी, एस्कॉट और ओएनजीसी मैंने तीनों आपको दिए थे बेरिश ट्रेड्स, दैट आल्सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मतलब जब दिन की कैंडल क्लोज होगी, जब एक दिन की, तो हम इसमें आएंगे। अब मैंने थोड़ा स्टडी किया, मैंने कल तक स्टडी नहीं किया, तो सेंचुरी है ही नहीं एफएनडो सेगमेंट में, तो इसमें अपन शॉर्ट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। किसी ने किया होगा इंट्राडे तो कमा लिया होगा, बट गलत है। इसकी डेली कैंडल खत्म हो तब आपको शॉर्ट करना था, तो अभी इसमें ट्रेड कर नहीं सकते, इसे मैं हटा रहा हूं आपके सामने। एस्कॉट्स मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपके लिए जोन बना के दिया था, जोन से बाहर निकला ही नहीं, आप इसे शॉर्ट नहीं कर सकते डेली टाइम फ्रेम में। अभी ओएनजीसी ने तो सबको मतलब चमका दिया, डरा दिया, भाई ये क्या हो गया। इसको भी शॉर्ट करना था अगर हमको 3:15 पे बेरिश कैंडल मिलती, बट दिस इज अ सुपर बुलिश कैंडल, जहां पे ना आप बाय कर सकते हो, जहां पे आप सेल कर सकते हो। सेल तो ऑब्वियसली बात है, सवाल ही नहीं उठता। कल का डेटा जो था उसके हिसाब से अपन बोल रहे थे, बट दिस इज अ ऑयल एंड, क्योंकि आपको मतलब क्रूड ऑयल के भी रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं
अगर मैं आपको यहाँ पे लाऊं निफ्टी सेक्टर्स में, और लेट्स से मैं आपको यूएस ऑयल ओपन करके दिखाऊं, बाप रे 122 पहुंच गया है, बहुत ज्यादा। जब से ये वॉर का मतलब, जब देखो 2 दिसंबर से इसने जो अप ट्रेंड पकड़ा है, आप यकीन कर सकते हो 100% रिटर्न्स आ चुके हैं। क्रूड ऑयल ऐसा मूव नहीं करता। ये पिछले 105 दिन में 97% बढ़ गया है क्रूड ऑयल। अगर आप देखोगे तो कैसे ग्रो कर, कैसे मूव करता है, देखो ये तो कोरोना कोरोना वायरस का टाइम आ गया। दिस इज द वे क्रूड ऑयल मूव, धीरे धीरे। अभी कैसा ब्रेकआउट आया है, स्पेशली पिछले 28 फरवरी से पिछले एक हफ्ते में अगर देखेंगे तो 32% मूव आ गया। दैट इज द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ ONGC एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टॉक्स। ये रहा ONGC। तो दिस इज द मूवमेंट। तो बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब आपको मालूम नहीं अनसर्टेनिटी की कितना ऊपर जा सकता है। तो व्हाट वी डू इन सच केसेस, नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड, नाउ दिस दिस बॉक्स विल कम ओवर हियर। अब ये बनेगा हमारा बॉक्स और हम इसको आगे ऐसे खींचेंगे, और अब हम इसमें जो बुल ट्रैप था खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द न्यूज। अब हम इसमें ये वाले मूवमेंट की प्लानिंग करेंगे। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अवर ट्रेड, और एल्स दिस इज गोइंग टू बी अवर ट्रेड। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है ओएनजीसी में। तो कुल मिला करके एस्कॉर्ट छोड़ के मेरे सामने कोई भी सेल वाला ट्रेड अभी बचा नहीं है। तो आई जस्ट कीप एन आई ऑन एस्कॉर्ट्स फॉर अ गुड सेल ट्रेड व्हेन इट इज लीविंग द क्लोजिंग बिलो द बॉक्स 1790। उसके बिना ओएनजीसी अब छोड़ दो। ओएनजीसी में अब आपको अगर करना है तो लॉन्ग एंट्री बनेगी ऐसे। वो भी मेरे को लगता है कब तक न्यूज बेस्ड, जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जब तक कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। बिकॉज रशिया के थ्रू भी बहुत सारा क्रूड ऑयल आता था, बहुत सारी चीजें हैं, सप्लाई वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन में हैम्पर हो, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करते हो, वीडियोस देखते तो मालूम चलेगा। दिस इज अ प्योर टेक्निकल चैनल या प्योर टेक्निकल वीडियो, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल चीजें भी डिस्कस करूंगा आने वाले समय में। गाइस, आई होप आपको इस मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस बनाने से भी बेनिफिट हुआ होगा। और आई नो अ लॉट ऑफ यू विल वांट मी टू मेक दिस एवरी डे, एवरी वीक। आई नो एवरी वीक यू विल वांट मी टू डू। तो एवरी वीक तो मैं शायद नहीं बना पाऊं, तो जब मैं बना पाऊं मैं बना दूंगा, ठीक है। और अब एक काम करता हूं, अब ये वीडियो बनाया तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देके जाता हूं, रुक जाओ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज निफ्टी ओवर हियर। ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम क्यों खोला है, देखो 1 डे टाइम फ्रेम भी अपन खोल सकते थे और स्टडी कर सकते थे। 1 डे टाइम फ्रेम्स को थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो इसीलिए अपन ने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला। तो यू सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ओवर हियर। यहाँ पे मार्केट अराउंड जून के पूरे महीने, जुलाई के पूरे महीने स्पेंड किया, 2 महीना स्पेंड करके अगस्त में इस जोन को तोड़ा। तो दिस इज अ वेरी, यू नो, अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स भी खोल के दिखा दूंगा ना आपको, तो निफ्टी फ्यूचर्स खोल के भी मालूम चलेगा यहाँ पे हैवी एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स अगर अपन ओपन करेंगे और अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आके सब रिमूव करता हूँ और 1 डे टाइम फ्रेम खोलते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम खोल के अगर हम इस पूरी रेंज का वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप देखो कई लोग के पास प्रीमियम नहीं होता ना, तो आप लोग उस वॉल्यूम एनालिसिस को यहाँ से फ्री में मिल सकता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आपको जानना है कि इस पूरी रेंज में यहाँ से लेकर के मान लेते हैं यहाँ तक पूरी रेंज में, तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ऊपर ज्यादा वॉल्यूम रहेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा कंसोलिडेशन की है। तो अगर अपन को सिर्फ इतनी रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसी इंडिकेटर को यहां से लेकर के यहां तक की रेंज निकालेंगे। तो यू विल गेट टू नो दैट देयर वर टू, अगर मतलब इस पूरी मूवमेंट में कंपेयर करूं, इस पूरे मूवमेंट में इस इंडिकेटर को यूज करेंगे, बहुत तरीके हैं, देयर आर बुक्स ऑन दिस जिसको आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। मैंने भी अपलोड किया है वीडियो मेरे टेक्निकल इंडिकेटर वाले वीडियो में, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। कहाँ गया इंडिकेटर्स वाला वीडियो, ढूंढना पड़ेगा। आप अगर टेक्निकल इंडिकेटर मास्टर क्लास लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। आई डोंट नो वेयर इट इज। लाइव ट्रेडिंग माय एनालिसिस, मूविंग स्ट्रेटजी फेल्ड, बूमिंग बुल्स, टेक्निकल टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये रहा टेक्निकल इंडिकेटर्स, आप इस पे आके देख सकते हो। तो ये चीज उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी मार्केट में ये वॉल्यूम लेवल्स लेस होते हैं, मतलब वहां पे बहुत स्मूथ मार्केट मूव करता है, लेकिन जहां पे आपको ये हैवी वॉल्यूम्स दिखते हैं ना, वहां पे मार्केट काफी समय रुकता है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स। तो अब मैं निफ्टी, नॉर्मल निफ्टी पे आता हूँ।
और देखता हूँ कि ये जोन मेरे को आसानी से नहीं छोड़ेगा। अभी 4 आवर में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिटेल में चाहिए। तो ये जोन मैंने बना लिया आपके लिए। अब ये जोन बनाने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे करंट प्राइस के पास में। तो ये जोन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो और थोड़ा टाइम फ्रेम अपन छोटा करते 1 आवर पे आते हैं। तो हमको मालूम चलते कि ये एक लेवल हमने 5943 बना लिया, दूसरा लेवल हम अब बनाएंगे इसका बॉटम, तीसरा ये सही है, चौथा ये भी सही है। तो दीज आर दी लेवल्स गाइस, सो दिस इज द लेवल्स। कुल मिलाकर के पहला ब्रेकडाउन हमारे लिए होगा जब 1 घंटे के टाइम 15 आवर मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि कल के लिए दे रहा हूं ना। 15 मिनट्स पे आएंगे तो ये रहा क्लोजिंग बिलो 15749 विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रेड अप टू 164 पॉइंट्स। ब्रेकआउट अबव 15943 will take us to 16138. दिस इज द लेवल फॉर निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी पे आते हैं, फिर से 4 घंटे का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ। 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ भी मेरे को जोन्स हैं। देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन 320130। ये पहला इंपॉर्टेंट जोन है, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट जोन है, ये चौथा इंपॉर्टेंट जोन है, पांचवा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर उसकी वैलिडिटी देखनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा रिस्पेक्ट करते हैं एरियाज को, किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो बस ये बड़े बड़े जोन बना दिए। अब आएंगे अपने टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे वाले टाइम फ्रेम पे। तो वी नो दैट आ ब्रेकडाउन बिलो 32449 विल टेक अस टू 32,128। ये छोटा ही ट्रेड बनेगा, तो भी 300 नहीं, छोटा नहीं, ठीक ट्रेड है। 323 टाइप का और लेवल निकालने हैं। मैं आपको सजेशन देगा हूँ, मेरा काम ही होता है वीडियो बनाने के बाद कि आपके जो जहां पे आप फंसते हो वहां पे मैं हेल्प करूं। अभी बड़े बड़े लेवल बन गए। मंथली पिवट खोल लो और मंथली पिवट ओपन करो। तो मंथली पिवट का भी S3 अपन मंथली पिवट के S3 पे ही बैठे अपन। मैंने आपको लेवल कल इसीलिए बना के दिया था कि मंथली पिवट का S3 था यहाँ पे। तो अब मंथली पिवट का S3 भी हम छोड़ चुके हैं। क्या करें, अब आप एक काम कर सकते हो, वीकली चेक कर लो। अगर मंथली पे नहीं मिलता, कुछ ना मिले, तो फिर अपन को इंट्राडे लेवल पे भरोसा करना पड़ेगा। वीकली खोल लिया, वीकली तो और कुछ नहीं मिल रहा। तो कुल मिला के वी आर ऑन अवर ओन राइट नाउ। वीकली से हमको ऊपर साइड के लेवल मिल सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, तो जरूरत नहीं है, प्राइस एक्शन पे भरोसा करेंगे। तो बना दिए यार, यही लेवल्स हैं। दिस इज द इंट्राडे रेंज। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो लॉन्ग जाएंगे 34,112 रुपीज तक। इसके नीचे क्लोजिंग देता तो ये पहला टारगेट है 300 पॉइंट का। उसके बाद बहुत बड़ा टारगेट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंट्राडे लेवल के पिवट बनने का वेट करना पड़ेगा, या इंट्राडे लेवल पे दिन का हाई लो बनने का वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्रैक्टिकल एनालिसिस, हाउ टू डू एनालिसिस सिटिंग एट योर होम। कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकनी कि मैंने तो ये टूल यूज किया, मैंने तो वो पेड सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने तो वो किया, ये किया। कुछ भी नहीं किया। आपके सामने जैसा मैं आपको वीडियोस में सिखाता हूँ, मार्केट एनालिसिस वीडियोस में या मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस में, वही सारी चीजें यूज करी। कोई 100 इंडिकेटर यूज नहीं करे, टोटल प्योर प्राइस एक्शन यूज किया। एंड दिस इज द फैक्ट। सो यू नो, यू इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, यू नो हम कल भी हमने वीडियो डाला था मार्केट एनालिसिस की, मार्केट खुलने के पहले कैसा बिहेव करेगा, आज के बाद भी डाला अपन ने। तो दिस टेल्स यू दैट यू शुड आल्सो लर्न ऑल दिस, and you can learn this all this sitting at your home learning by yourself। ठीक है, चलो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। मैं चाहता हूं आपके साथ भी बहुत अच्छा, आपका वीक भी बहुत अच्छा जाए, क्योंकि मेरा तो अच्छा जाएगा, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। किस माइंडसेट के साथ बैठे हो। जब मेरा माइंडसेट नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करता। 2 हफ्ते से नहीं कहता, आई विल डू ट्रेडिंग, आई विल कंटिन्यू ट्रेडिंग दिस वीक। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।